तुम देर से ही अपने घर से निकली हो, थक भी गई होगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम जुग जुग जियो। इतनी सुशील कोई अमीरजादी हो सकती है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती। मैं निर्धन हूँ, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तो खुशी से खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद परिजाद ने बुढ़िया से और भी बातें की, क्योंकि वह कई विषयों की जानकार मालूम होती थी। उसने बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया। फिर परिजाद ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटी यह प्रश्न मुझसे न करो तो अच्छा हो। मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कुछ कमी मुझ में समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीज़ें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्ता है, जब वह बोलता है तो हजारों चिड़ियाँ जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ जाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। परिजात बोली, अम्मा तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी यह चीज़ें नहीं मिल सकती। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता ही जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैं चलूँगी। बुढ़िया को यह क्या मालूम था कि परिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीज़ों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए इसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजात ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपयुक्त तीनों चीज़ें कैसे प्राप्त की जाए। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजात, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? परिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं कोई बात नहीं है। बहमन ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजात ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कहूँगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रही हो तो बता देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज़ यहाँ लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में मालूम हुआ है कि अगर यहाँ आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए। शहजादों ने कहा, कौन सी चीज़ है वे? परिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजारदास्ता है, जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। तीसरा सुनहरा पानी है, जिसकी एक बूंद ही से कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। बहमन ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि कहाँ या किस ओर जाने से यह चीज़ें मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊँ। परवेज ने उसे उद्धत देखकर कहा, भैया तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ का कामकाज संभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ इसलिए इस मामले में आगे मुझी को होना चाहिए।
दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र कर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ, जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीज़ों में एक का भी उल्लेख नहीं करूँगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफ़र नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। परिजात ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे। हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह खंजर लो, यह जादू की चीज़ है। रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ, लेकिन अगर इनमें से खून की बूंदें टपकने लगी तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं। यह सुनकर परवेज और परिजात और अधीर हुए और बहमन से कहने लगी कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो। लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन सीधी राह पर लग गया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएं बाएं न मुड़ जाए। फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊं या न जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूंछ और बाहों के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बड़े गए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे और उसके सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, जिसके ऊपर उनके बाल पड़े हुए थे। बहमन उसे देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है, जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खा पश्चारता रहा है। बहमन को तो तलाश थी स्थान का कोई आदमी मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह यह भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यही मिल सकता है, और यह भी स्वाभाविक है कि ऐसी अलभ्य वस्तुओं का पता तो किसी सिद्ध से ही चल सकता है। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहाँ वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस तरह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज़ घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौहों और मूंछें काट दूं। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन ने उसकी भौहों और मूंछों को छांट डाला तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि अजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय आदमी लगो, बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्तां गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे यहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो कह दो, नहीं जानता। मैं किसी और से पूछूं? तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई वापस नहीं लौटा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना है, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो।
तपस्वी ने कहा, बेटे यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना चाहता हूँ। आप मुझे वहाँ जाने वाली राह तो बताएं। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब यह देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ता ही नहीं और जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़कती रहेगी तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहाँ तुम रुक कर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफ़ी अधिक संख्या में देखोगे, उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियाँ सुनोगे। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम इन गालियों को पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलवाने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन 3 चीज़ों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी न डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीज़ें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीज़ों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अभी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम वहाँ गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वह हो ही कर रहेगा। मैं पीछे तो लौटता नहीं। यह कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई आवाज होती, यह कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाजें आती, वह जा रहा है चोर, खूनी बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहां पहुंच कहाँ पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिर कर मर जाए।